J Advanced Paper 1. Consider hydrogen atom with Vk, Rk, Kk denote velocity, orbital radius, kinetic energy electron in the kth orbit. The electron undergoes a transition from the nth orbit emitting radiation corresponding to the Lyman series. Lyman का तो n equal to 1 में आ रहे हैं सारे, है ना. Considering s to the Planck's constant, epsilon naught the permitted to the free space, the correct statement. अब इसका correct statement हमें देखना है. अब ये चार ऑप्शन है A, B, C, D. तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते जाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन ए हम चेक करते हैं. अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले तो आप ये ध्यान रखो nth ऑर्बिट से ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, ये तो आपका ट्रांजिशन हो गया. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में लानी है. किस फॉर्म में लानी है काइनेटिक एनर्जी? NHVN 4πRN. अब सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है हाफ mv². अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वी विल राइट vn². अब आपको उसको NH4πVN इस तरह सेट करना, तो आपके पास एक ऑप्शन और है. आप किसी तरह से mvr इक्वल टू NH/2π पे दिमाग लगाओ. अब हमें सेटिंग करनी है. यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ mvn इंटू वीएन. सिमिलरली यहाँ भी लिख लेंगे वीएन और आरएन, यानी तो ऑर्बिट के लिए हम लोग शो कर रहे हैं. यहाँ से देखो एम वी एन की वैल्यू क्या होगी हमारी? NH/2πRN. ये वैल्यू उठा के एम वी एन का हम यहाँ रख रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ NH/2πRN इंटू वीएन. अब देखो ऊपर क्या है आपका? HNVN. HNVN मिल गया. नीचे 4πRN, ये भी मिल गया. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई? आपकी nth ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी हो गई. अब काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट की. तो n की जगह 1 रख लो, तो हाफ HV/2π इंटू आर हो जाएगा. यानी कि इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा? NHVN/2 4πRN. इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा? H इंटू V/4π. अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट है तो R1 लिखना पड़ेगा. अब डेल्टा क्या निकालना है? यानी काइनेटिक एनर्जी इन द nth ऑर्बिट माइनस काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट देख रहे हैं. तो क्या कॉमन आ रहा है? H/4π तो आपका आ गया कॉमन. अंदर क्या बच गया? NVN/RN माइनस V. अच्छा V1 आएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, V1/R1. तो देखो ये ऑप्शन ए तो आपका सही हो गया. अब हम लोग ऑप्शन बी पे सोचते हैं. अब देखो सेम सिचुएशन, वही nth ऑर्बिट से आप फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हो. मैग्नीट्यूड चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में लानी है. तो सबसे पहले देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? H/mv. अगर nth ऑर्बिट है तो यहाँ भी क्या लगा दोगे? Vn. अब हमें लेकिन इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सेट करना है. तो देखो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R² इज गिवन बाई mv² अपॉन R. हाइड्रोजन है, Z की वैल्यू 1 होगी तो K ZE². Z तो 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? E² अपॉन R² mv² अपॉन R. और nth ऑर्बिट की बातें कर रहे हो तो इस तरह से n लगा देंगे सब जगह. अब देखो आप Rn से Rn काट दो. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², इधर भी हाफ लगा दो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज गिवन बाई हाफ KE² अपॉन Rn. K की वैल्यू क्या होती है? 4πε1/4πε0. तो ये हो जाएगा E² अपॉन 8πε0 Rn. अब इसकी यहाँ सेटिंग बिठानी कुछ ना कुछ अपने को, है ना. तो देखो ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दो. इसको Rn लिख लो, इसको भी Rn लिख लो. और mvr क्या होता है? NH/2π. तो लेमड़ा क्या हो गया nth ऑर्बिट का? HRN. mvr इज गिवन बाई NH/2π. देखो H से H कट गया तो लेमड़ा इनकी वैल्यू क्या है? 2πRnth अपॉन n. अब देखो Rn की वैल्यू यहाँ से निकालो. तो Rn की वैल्यू आपकी क्या हो गई? R nth ऑर्बिट इज E² अपॉन 8πε0 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट. तो लेमड़ा ऑफ द nth ऑर्बिट क्या हो गया? 2π अपॉन n. Rn इज E² अपॉन 8πε0 K nth ऑर्बिट. अब देखो यहाँ पाई से पाई तो आपका कट गया, 2 से काटा तो क्या आ गया? 4 आ गया. तो बेसिकली आपको क्या मिला? E² अपॉन 4n/0 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट. तो ये तो आपका आ गया लेमड़ा फॉर nth ऑर्बिट. अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेमड़ा निकालोगे तो क्या लिखोगे? E² अपॉन 4n की जगह 1 रखोगे ε0 इंटू के. अब दोनों को माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे इन्होंने E²/4ε0 बाहर कॉमन ले लिया. तो हम भी ये करते हैं, डेल्टा लेमड़ा के लिए E²/4ε0 तो हम लोग बाहर ले लेते हैं. अब E²/4ε0 तो अंदर क्या बच गया? 1/n kn
माइनस ई स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट के बचा, के 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, के 1 लगा लो। अब आप ध्यान से देखो तो ये मैचिंग नहीं बैठ रही क्योंकि यहाँ पे एन के एन आना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो गया। तो अभी तक कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ओनली आपका ऑप्शन ए सही हुआ और ऑप्शन बी गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन सी पे चलते हैं। देखो अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन की बातें कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता है फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एनर्जी को एच इंटू फ्रीक्वेंसी कर देंगे हम लोग। अब एनर्जी टोटल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और आप याद करो आप लोग क्या करते थे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू यानी के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर से आर कट गया तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी आ गई आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर जगह यहाँ हाफ कर दो, यहाँ हाफ कर दो, तो ये तो हो गई आपकी के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, यानी के जेड ई इंटू ई और नेगेटिव अपॉन आर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जीज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो फाइनल टोटल एनर्जी क्या आ गई आपकी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। हाइड्रोजन के लिए जेड वन है, तो यहाँ पे सवाल में टोटल एनर्जी क्या यूज करोगे, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन टू आर। इसको फिर क्या लिख सकते हो, माइनस ई स्क्वायर के जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और nth ऑर्बिट है तो यहाँ सब जगह n लगा दो। अब आप डेल्टा ई लिखो इक्वल टू ई nth माइनस ई वन इज गिवन बाई h इंटू न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, या h इंटू एफ कुछ भी कर लेना। तो न्यू की वैल्यू लिखोगे ई nth इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर nth अपॉन h, माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की जगह क्या आ जाएगा, r1 आ जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या कॉमन ले रखा, ए स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रखा, तो अपन भी ले लो ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, एच तो आएगा एच, तो अंदर क्या बच गया 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर एन, तो ऑप्शन सी सही हो गया। इसका मतलब अभी तक कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके, ऑप्शन ए सही हो गया, बी गलत हो गया, सी सही हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी को चेक करो, मैग्नीट्यूड चेंज इन टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड। अगर आपका ऑप्शन ए देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी का मतलब ये जो भी आंसर आ रहा है इसके आगे माइनस लगा दो। माइनस लगाओ तो क्या लिखोगे, माइनस एच अपॉन 4 पाई एन वी एन अपॉन आर एन माइनस एच माइनस माइनस प्लस एच अपॉन 4 पाई वी वन अपॉन आर वन, यानी एच अपॉन 2 पाई आ रहा है, तो बेसिकली एच अपॉन 2 पाई नहीं, हमारा एच अपॉन 4 पाई आएगा। फिर हम लिख पाएंगे वी वन अपॉन आर वन माइनस एन वी एन अपॉन आर एन, यानी कि ऑप्शन डी गलत हो गया। ये बात आपको पता चल गई। सो राइट आंसर द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी।